फॉल यानी कि बालों का झड़ना या गंजापन, एलोपेशिया, ये एक ऐसी दिक्कत है जब होम्योपैथी में पेशेंट आते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट करके आते हैं तो होपलेस होते हैं। तो फिर एक फाइनली उनको ये रहता है कि शायद हमें होम्योपैथी में इलाज मिलेगा। तो यस, होम्योपैथी में एलोपेशिया या फिर जो मेल पार्टन बैडनेस होती है या हेयर फॉल होता है किसी भी कारण से है, तो उस हेयर फॉल का जो है इलाज है होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, अनगिनत मेडिसिन्स हैं हमारे पास कि जो हमारे हेयर फॉल के इश्यूज़ को ठीक करती हैं। अगर बाल्डनेस है उसको ठीक करती हैं और पेशेंट के जो बाल हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी करती है, उनके बालों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट सिर्फ हेयर फॉल या एलोपेशिया देख के नहीं होता है, टर्मिनोलॉजी पे नहीं होता है। यहाँ पर हमारे जो केस टेकिंग हम करते हैं, कॉजेटिंग फैक्टर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख के जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी जो दिक्कत है वो मेनली जड़ से ख़त्म होती है। तो इसी रिगार्डिंग आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि हेयर फॉल की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस करूंगी और किस किस तरीके के किस किस केसेस में ये काम आती है। तो मैं डॉक्टर हर्षिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में डॉक्टर हर्षिका होम्यो टॉक, जहाँ हम डिस्कस करते हैं होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्किन कंडीशंस या किसी भी बीमारी में हेयर फॉल या फिर बहुत सारी ऐसी जनरल कंप्लेंट्स होती हैं उसमें किस तरीके से अपना असर दिखाती हैं। कितनी अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, पेशेंट्स को कई बार नहीं, आज भी मैं देखती हूँ लोगों को नहीं है जानकारी कि होम्योपैथी में बीमारियों का बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा इलाज है। सो शुरू करते हैं। आज की मेडिसिन रहेगी एसिड फॉस या फॉस्फोरिक एसिड। अगर एसिड फॉस की बात करें तो एक ऐसी दवा है जिसको हम रिलेट करते हैं कई बार जो है वीकनेस से, जो अगर हम इसे रिलेट करके चलें तो इस मेडिसिन को समझना बहुत आसान रहेगा। कभी भी मेंटल या फिज़िकल वीकनेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो पेशेंट हम देख रहे हैं फिज़िकल कमज़ोर हो सकता है, कोई भी उसको बीमारी हुई है, अनीमिया उसको बहुत ज़्यादा हो गया है ब्लड लॉस के बाद। जैसे ब्लड लॉस के बाद अगर हम देखें तो चाइना भी इसके साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं या चाइना यूज़ कर सकते हैं, बट एसिड फॉस इज आल्सो इफेक्टिव। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा उसको ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ऐसे फीवर कई बार पेशेंट को होता है, उसके बाद देखा जाता है कि पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि हमने जब से हमें ये बीमारी हुई थी उसके बाद से हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। प्रेगनेंसी में वीकनेस के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है पेशेंट को, तो उस कारण भी अगर होते हैं तो इसमें मेडिसिन ये इफ़ेक्टिव होती है। और मेंटल फिज़िकल वीकनेस के साथ साथ, जैसे मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का काम है, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का जिसका काम है, या हर समय जो है कंसंट्रेशन जहाँ पे बहुत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेंटल लोड और मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव रहती है एसिड फॉस। बहुत सारे जैसे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे टीचर्स हो गया, बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाई लिखाई का काम हर समय होता है, या स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एग्ज़ाम टाइमिंग्स पे, तो वहाँ अगर मेडिसिन का प्रयोग किया जाए हेयर फॉल में, इवन इन द जो वीकनेस हो रही है उसमें भी इफेक्टिव रहती है। साथ के अगर मेंटल वीकनेस के साथ है तो काली फॉस भी इसमें कई बार इफेक्टिव होती है साथ के साथ अगर पेशेंट को हम देते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट का मेडिसिन का चयन होता है कि अगर मेंटल फिजिकल एक्सर्शन स्ट्रेस के बाद अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें ये इफेक्टिव होती है। इवन इन द केसेस ऑफ द, हमने देखा जाता है कि एलोपेशिया की कंडीशन या गंजा या बाल्डनेस या बाल्ड पैचेस हैं, जहाँ पर वीकनेस के पेशेंट कहता है कि मुझे ये बीमारी हुई थी या इस चीज़ का ट्रीटमेंट मेरा लंबा चला था, उसके बाद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मेरा वेट बहुत कम हो गया था। तो ना ही उसकी जो फिज़िकल और मेंटल जो ग्रोथ है उसको वो ठीक करेगा, उसकी वीकनेस की दिक्कत जो है उसमें आराम देगा, साथ के साथ उसके हेयर फॉल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन लोग बताते हैं कि उनके इस स्ट्रेस या मेंटल फिजिकल स्ट्रेस के बाद बाल बहुत ज़्यादा वाइट भी हो गए हैं और झड़ भी रहे हैं, तो उसमें भी ये असर दिखाती है। तो इस तरीके से एसिड फॉस का अगर हम बालों की कंडीशंस में चयन करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। डोज रही रिपीटेशन की बात, बहुत ज़्यादा डोजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा हमें मेडिसिन लेनी पड़ रही है। even a slight dose can be effective even in the 30 potency। I have a मतलब
फ्यू डेज बैक आई हैव ट्रीटेड द पेशेंट्स ऑफ द बाइल्डनेस। वहाँ पर इवन इन द 30 पोटेंसी में हमने ज़्यादा फ्रिक्वेंशन रिपीटेशन ऑफ द डोजेज आर इन द डे ओनली, डे में हमने एक डोज भी रिपीट करी और कुछ 15 से 20 दिनों में ही पेशेंट के रिजल्ट इतने अच्छे थे कि ना तो उनकी हेयर फॉल की दिक्कत रुक गई, साथ के साथ उनके जो जहाँ पर से बाल चले गए थे वहाँ पर भी उनके बाल वापस आ गए। तो इस तरीके से असर देगा, इवन अ मैजिकल रिकवरी थी वो पेशेंट की। एंड साथ के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन मेडिसिन का जो अपने आप से कि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले लेंगे तो ऐसा नहीं है। ये आपकी जानकारी के लिए है कि किस तरीके से मेडिसिन किस स्पेयर पे काम करती है और इसका चयन किया जाता है। और रही 200 के क्रोनिक केसेस आते हैं कई बार कि बहुत ज़्यादा ये जो एलोपेशिया की दिक्कत थी उनकी फैमिली से चली आ रही है एंड देन और सारे सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करके इवन इन एलोपेशिया के केसेस में भी हमने ये मेडिसिन दी है और पेशेंट को रिकवरी देखने को मिली है। तो ये मेडिसिन का था कि किस तरीके से मेडिसिन इफेक्ट करती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन अ हेयर फॉल एंड दिस मेडिसिन एज इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द हेयर फॉल एंड द वीकनेस। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी एंड यू विल डेफिनेट नो कि होम्योपैथिक किस तरीके से असर दिखाती है। फॉर अ कंप्लीट हेयर फॉल ट्रीटमेंट यू कैन कंसल्ट अस। जो अपॉइंटमेंट लिंक्स या जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस। एंड फॉर if you like this video you can also like, it will make me हैप्पी कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। सो दिस इज़ द वीडियो आपकी जानकारी के लिए थी। तो अपने आप से कोई भी मेडिसिन किसी भी पैथी की या किसी भी मतलब आप देख रहे हैं कोई भी कहीं से जानकारी ले रहे हैं विद द गूगल, डोंट टेक अ मेडिसिन विदाउट द कंसल्टेशन। योर डॉक्टर नो बेटर हाउ टू take a medicine, how in what doses it will be effective for you. So stay safe, stay healthy.